चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लंबवृत्तीय बेलन की अवधारणा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा। जिस तरीके से बेलन था और बेलन में हम लोग उसका बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की गणना करते थे, उसी प्रकार हम लोग शंकु में भी आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की गणना करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमने डायग्राम लिया है उसमें एक शंकु बना हुआ है जिसमें r जो है उसकी त्रिज्या है, h उसकी लंबाई है। एक नया वर्ड इसमें आएगा आपके में, वो होगा आपकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब आपका ये जो पोर्शन L जो है वो होगा आपकी तिर्यक ऊंचाई। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आधार की त्रिज्या है और जो ऊंचाई है उसके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 अंश का होता है। इसलिए जो एक त्रिभुज बन के आपके सामने आ रहा है वो त्रिभुज होगा एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में H जो होगा वो लंब होगा, R जो होगी वो आधार होगी, और L जो हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है विभिन्न क्वेश्चंस में वो उसका कर्ण होगा। इसलिए हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू √ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आगे देखते हैं, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h घन सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ होगा पाई r l वर्ग सेंटीमीटर, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर भी लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में हमको हो सकता हो इसका उपयोग करना पड़े। अब देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, एक हमने ये शंकु ले लिया, ये एक शंकु बना लिया हमने, जिसकी जो त्रिज्या, यानी कि हमको क्वेश्चन में r दे रखा है कितना 3.5, और h जो दे रखा है वो दे रखा है 12। ठीक, अब हमने आयतन का फार्मूला यूज़ किया जो होता है हमारा पाई r स्क्वायर h 1/3, और साफ़ करके मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 12, ये इस फार्मूले को रखने से हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22 इंटू चलिए 7 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। 7 से हमने इसको कट किया, ये आ गया 0.5। 3 से ये जो है ये हमने 3 से 12 को कट कर दिया, ये आ गए हमारे 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो उसके तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ पर हमको आधार का व्यास यानी कि डायमीटर दे रखा है 12, और हम जानते हैं जो रेडियस हो या त्रिज्या होती है वो डायमीटर को आधा करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए 12 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 जो होगी वो होगी हमारी त्रिज्या। और हम ये भी जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है √ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r स्क्वायर हो गया
6 का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, किसी शंकु की त्रिज्या को समान रखते हुए उसकी ऊंचाई को अगर हम 2 गुना कर दें तो शंकु के आयतन पर क्या अंतर पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है त्रिज्या को समान रखा गया है और जो ऊंचाई है, यानी कि अगर एक की ऊंचाई h1 है तो दूसरे की जो ऊंचाई होगी, सॉरी इसकी ऊंचाई अगर h2 है तो दूसरे की ऊंचाई जो होगी उसकी दुगनी होगी। मतलब पहले शंकु की ऊंचाई अगर h1 है तो दूसरे शंकु की ऊंचाई पहले की ऊंचाई की 2 गुनी होगी, यानी कि h2 इक्वल टू 2h1। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है पहले बेलन शंकु का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहाँ 1 कर दिया। इसी तरह V2 का निकाला हमने 1/3 पाई r स्क्वायर h 2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि r जो है वो समान है और हमको निकालना किसका अनुपात है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा, इसके निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग दे देंगे। इससे 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर। जब हम इसको देखेंगे तो बचेगा क्या, h1/h2, और h1 को हम h1 ही रखते हैं और h2 की जगह क्या लिख देंगे 2h1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब V1/V2 इक्वल टू 1/2। क्या प्राप्त हुआ हमको, V1/V2 इक्वल टू 1/2। तो हम कह सकते हैं कि V2 इक्वल टू 2V1, मतलब जो दूसरा शंकु बनेगा उसका जो अब आपका आयतन होगा वो पहले के आयतन का दूना होगा। अगर हम ऊंचाई को दूना कर दें तो उसका वॉल्यूम या आयतन भी दूना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। तो क्या करना है, हमें जानते हैं शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल आधार का दे रखा है, यानी कि हमें पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितनी है 38.5। h की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। सॉल्व किया 3 3 जा 9, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा आंसर 115.5। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए त्रिज्या दे रखी है 21, ऊंचाई 28, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हमें याद है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको अगर हम तो क्या होगा 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 21 का स्क्वायर होता है 441 और 28 का स्क्वायर होता है 984। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1225। अगर हम अंडर रूट हटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 35। मतलब हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है आयतन। आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h।
तो पाई कितना होता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर 2 बार कर दिया 21। एच की वैल्यू कितनी होती है 28। ठीक, इसको क्रॉस करा तो 3 7 दोनों कट गए तो 21 भी कट गया आपका यहाँ पर। ये हो गया। अब क्या बचा है नीचे पर 22 × 21 × 28। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 12936 ये हमें प्राप्त होगा। मतलब हमारा ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा इसका आयतन। अब पूछा गया है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि कितना होता है पाई आर एल के बराबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, 21 त्रिज्या, एल हमने निकाली थी 35। सॉल्व किया, इसको कितना हो गया 22 × 3 × 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वक्रपृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ हम जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और पाई आर एल अभी हमने निकाला, कितना निकाला था 2310 निकाला ही था, प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 × 21 × 21। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2310 तो मिल ही रहा है हमको। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 1368 प्राप्त हो जाएगा और ऐड करने पे आएगा 3696। ये होगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना निकल के आ गया 3696। वक्रपृष्ठ कितना निकल के आ गया हमारा 2310। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 35। आयतन कितना निकल के आया था अभी हमारा 12936। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारे शंकु से आधारित क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए वीडियो को देखते जाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।